तो देखें, बंदे के दो मकाम होते हैं, बंदे के दो मकाम होते हैं, एक मकाम महबूबियत, एक मकाम अबदियत। जब तक वो मकाम अबदियत पर अमल कर रहे थे, जब तक वो अल्लाह की रज़ा पर राजी थे, तो उन्होंने मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा, ये मकाम अबदियत है। मक्के से करबला आई, ये मकाम अबदियत है। पानी बंद हो गया, सब्र किया, ये मकाम अबदियत है। ठीक है, भूख और प्यास बढ़ती रही, सब्र करते रहे, मकाम अबदियत है। हुर की शहादत सामने हुई, ये गुलाम की मकाम अबदियत है। कासिम शहीद हुई है, मकाम अबदियत है। अकबर शहीद हुए, सब्र करते रहे, ये मकाम अबदियत है। सारे आवानो अंसार जो भी जिनकी भी शहादत हुई, सबकी शहादत अपनी निगाहों के सामने देखते रहे। कासिम की लाश अपने कंधे पर उठा के लाए। कहते हैं हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कद में आपसे कुछ लंबे थे। आपने जब अपने कंधे पर आपको उठाया तो उनके पैर मुबारक जो है जमीन पर जो है घिसट रहे थे। वो अली अकबर थे जिनके बारे में रिवायतों में आया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबिह थे। कहते हैं जब आप मदीने में निकलते थे ना, तो मदीने की औरतें छतों पर खड़े होकर अली अकबर की जियारत किया करती थी और कहती थी नबी अलैहिस्सलाम का हमशबी जा रहा है, नबी अलैहिस्सलाम का हमशबी जा रहा है। वो अली अकबर थे कि औरतें अपने घर की छतों पर खड़े होकर आपकी जियारत किया करती थी। कंधे पे उठा उठा करके सबकी लाशों को ठिकाने लगा रहे हैं। अपने गोद में अली असगर के हलक को तीरों से छलनी होता हुआ देख रहे हैं। फिर उसके बाद भी ये जज्बा अल्लाह अकबर हुए, जमीन पर कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि अपने 6 महीने के शहजादे को शहीद करने के बाद फिर अल्लाह की बारगाह में कहे कि मौला अगर तू इसी पर राजी है तो मैं भी राजी हूं। पर एक बात और सुन ले, अपने रब से कहते मेरे मौला एक बार और अर्ज करता हूं मैं कि ये तो एक ही अली असगर हैं, अगर इस तरह से 1000 होना तो तेरी रदा की खातिर मैं सबको कुर्बान करता चला जाऊंगा। यह है मकाम अबदियत। लेकिन जब आखिर में आपने अपनी तैयारी की, खेमे हुसैनी में मिलने गए तो ज़ैनब पाक ने पकड़ लिया, मेरे भाई आप ना जाएं। हदत शहरबानो चादर ततहीर आपकी भीग गई रोते रोते। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मिलने गए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अर्ज करते हैं मेरे वालिद आप जा रहे हैं, आपके बाद मेरे सर पर दस्ते शफ़क़त कौन फेरेगा, मुझे हौसला कौन देगा, मुझे तसल्ली कौन देगा। एक बेटे को बाप का बड़ा सहारा होता है। भाई चले गए, भाई चले गए, सारे अहले खाना खत्म हो गए। अब आप हैं, आप ना जाएं। आप एक काम करें, मुझे जाने दें, मुझे जाने दें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला ने जब इतना कहा तो उस वक्त मकाम महबूबियत पर अमल करते हुए हालत वजद में इमाम हुसैन ने फरमाया था ज़ैनुल आबिदीन तुझे नहीं जाना है, तुझसे ही सैयदों की नस्ल चलेगी, तुझसे ही सैयदों की नस्ल चलेगी और ये काफिला तेरे हवाले है। एक मकाम पर देखो, इन्हीं के नाना जान, इन्हीं के वालिदे गिरामी को जिंदगी की सनद दे रहे थे। मक्के में इनके नाना जान, इनके वालिदे गिरामी को जिंदगी की सनद दे रहे थे। इरशाद फरमाया अली आज की रात मुझे मक्के से हिजरत करना है, आज की रात। दोस्त मोहम्मद ये अपने साढ़ू को जगाओ तो, हाँ जगाओ अपने साढ़ू को, हाँ नारा लगाओ। एक जगह पर प्यारे आका अली को जिंदगी की सनद दे रहे थे और फरमाया अली आज की शब मुझे और अबू बकर को यहां से रुखसत होना है। अली ने अर्ज किया मौला मेरे लिए क्या हुक्म है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरे बिस्तर पर तुझे सोना है,
मेरे बिस्तर पर तुझे सोना है। मौला अली कहते हैं आगे क्या हुक्म है। मौला अली जानते थे दरियाए रहमत जोश में है, कम से कम जिंदगी में एक मर्तबा 1-2 दिन की जिंदगी की सनद ले लो। वैसे तो मौत की कोई खबर नहीं है कि कब मौत आएगी, लेकिन नबी जब तक कह देंगे मौत नहीं आएगी, नबी जब तक कह देंगे मौत नहीं आएगी। मौला अली भी मस्त है। आका आगे क्या हुक्म है, आगे क्या हुक्म है। आका इरशाद फरमाते हैं अली तुझे सोना है, तुझे सो आगे। आका आगे क्या हुक्म है। आका इरशाद फरमाते हैं सुबह बेदार होना है, सुबह बेदार होना है। मौला अली मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। किसी आशिक ने कहा उलमा कैसा था, मुस्कुराहट कैसी थी और क्यों थी, तो कहा मैं तो ये देख रहा था कि जिंदगी की सनत कब तक मिल रही है। जब आका ने ये इरशाद फरमाया कि सुबह उठना है, तो अली ने यकीन कर लिया कि अब सुबह तक अली को कोई नहीं मार सकता। मैंने कहा आका आगे और क्या हुक्म है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया सुबह उठकर कुछ अमानतें हैं मक्के वालों में तकसीम करना है, जिनकी अमानत है उन्हें पहुंचाना है। मौला अली कहते हैं कि फिर मुझे और अब यकीन हो गया कि अमानत पहुंचाने तक अब कोई मुझे नहीं मार सकता, अमानत पहुंचाने तक कोई नहीं मार सकता। लोग कहते हैं नबी ने मादअल्लाह, कुछ राफजी खारजी राफजी मिजाज के लोग कहते हैं नबी ने अच्छा नहीं किया। मौत की रात थी, मौत की शब थी, अली को अपने बिस्तर पर सुलाकर नबी ने अच्छा नहीं किया। ओ जालिम, नबी अच्छा ही करते हैं, नबी अच्छा ही करते हैं। अरे नबी सुला रहे थे, किसी बंदे को मौत की खबर नहीं है, नबी सुला रहे थे और मदीना आने तक नबी मौला अली को जिंदगी की सनद दे रहे थे। जो सुला रहे थे वो जिंदगी की सनद दे रहे थे। तुम ये कहते हो नबी ने अच्छा नहीं किया, मौत के बिस्तर पर सुलाया। जिसके बारे में नबी कह दे कि सुबह उठेगा, वो मौत का बिस्तर नहीं है, वो जिंदगी का बिस्तर है, वो जिंदगी का बिस्तर, वो जिंदगी का बिस्तर है। मौला अली कहते फिर मैंने पूछा आका आगे क्या करना है, आका आगे क्या करना है। फरमाते बात आगे बढ़ती तो खुदा जाने कहां तक सनद मिलती, खुदा जाने कहां तक सनद मिलती। आका इरशाद फरमाते हैं कि अमानतें देकर तुझे मदीना मुनव्वरा आ जाना है, मदीना मुनव्वरा आ जाना है। मौला अली कहते हैं, मौला अली कहते हैं, मौला कहते हैं, मौला अली कहते हैं करमल्लाहु वजहुल करीम, कहते हैं फिर तो अब मुझे यकीन हो गया। पहले तो ये भी डर था, कहते हैं पहले ये भी डर था कि मेरे आका तो जा रहे हैं, अबू बकर भी जा रहे हैं, और इससे पहले बहुत सारे सहाबा मदीना हिजरत कर चुके हैं। इससे पहले बहुत सारे सहाबा मदीना हिजरत कर चुके हैं। बचूंगा मैं तन्हा, दुश्मन चारों तरफ हैं, फिर मेरा क्या होगा। अल्लाह जाने रास्ते में दुश्मन कहां कैसे मिले क्या हो। मौला अली का खौफ तो हर दिल पे था, लेकिन एक फितरत है। मौला अली का खौफ हर दिल पर था, लेकिन एक फितरत है, बंदा सोचता है। तो मौला अली कहते हैं नबी ने ये कहकर कि तुझे मदीना आ जाना है, ये भी मेरा खौफ दूर फरमा दिया, मेरा ये भी खौफ दूर फरमा दिया। फिर मुझे यकीन हो गया अब तो मदीना मुनव्वरा मैं बेखौफो खतर जाऊंगा, ना तो रास्ते में कोई अजियत पहुंचा सकता है, ना तो कोई मार सकता है, ना तो कोई मेरा रास्ता रोक सकता है। मदीना पहुंचने तक की सनद नबी ने अपने ज़ुबाने फ़ैदे तर्जमान से अता फरमा दी। इसीलिए किसी आशिक ने बाद में पूछा था अली हिजरत की रात बिस्तर नबुव्वत पर नींद आई थी, हिजरत की रात बिस्तरे नबुव्वत पर नींद आई थी। इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की कसम उस रात जितना सुकून से सोया पूरी जिंदगी नहीं सोया।
उस रात इतना सुकून से सोया, पूरी जिंदगी नहीं सोया। आशिक ने कहा क्यों? कहा उस वक्त जो है ना, जिंदगी की सनद मेरे आका ने अता फरमा दिया था, इसीलिए इत्मीनान था। न तो कोई मार सकता है, न तो कोई अजियत पहुंचा सकता है। यहां नाना ने बाप को सनद दी मदीना में, मदीना आने तक। यहां नाना ने बाप को सनद दी रात में सोने तक, अमानत बांटने तक, मदीना आने तक। यहां अब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यहां अब हुसैन मकामे महबूबियत पर खड़े हैं। अब अल्लाह की रहमत जोश में है, अल्लाह की रहमत जोश में है, अल्लाह की रहमत मचल रही है। हुसैन तूने मदीना छोड़ा, हुसैन तूने मक्का छोड़ा, हुसैन तुझ पर पानी बंद हुआ, हुसैन तूने अकबर को शहीद होते हुए देखा, हुसैन तूने कासिम को शहीद होते हुए देखा, हुसैन तूने अब्बास के बादू करते हुए देखा, हुसैन तूने असगर को अपने गोद में शहीद करवाया, हुसैन तूने अपने भांजों को शहीद होते हुए देखा। लेकिन हुसैन अब आजा मकामे महबूबियत पर, अब तेरे मौला की रहमत मचल रही है, सबको तूने कुर्बान कर दिया है। अब ज़ैनुल आबिदीन को जिंदगी की सनद तुझे देना है, जिंदगी की सनद देना है। गोया ख़ैमा हुसैनी में इमाम अली मकाम खड़े होकर कह रहे हैं, ज़ैनुल आबिदीन सैयदों की नस्ल तुझसे चलेगी, काफिला मदीना तुझे ले जाना है। गोया ये ही बता रहे हैं, न तुझे कोई खेमे में मार सकता है, न कूफा में मार सकता है, न मदीना में मार सकता है। ज़ैनुल आबिदीन अगर तेरा इंतकाल होगा तो मिंदान बिल्लाह फितरी इंतकाल होगा। ये है मेरे हुसैन का अख्तियार, ये है मेरे इमाम हुसैन का अख्तियार। वहां नाना जिंदगी की सनद दे रहे हैं, यहाँ नवासा जिंदगी की सनद दे रहा है और कह रहे हैं तुझसे ही सैयदों की नस्ल चलेगी। और देखें मेरे आका ने फरमाया था ना हजरत अली को कि मदीना आ जाना, मदीना आ जाना। इमाम हुसैन क्या फरमाते हैं मालूम है? तुम्हें नहीं जाना है, ये काफिला तुम्हें लेकर मदीना जाना है, ये काफिला तुम्हें लेकर मदीना जाना है। एक बात बताओ, यजीदी जिन्होंने तलवार वालों को शहीद कर दिया, अकबर, हजरत अकबर के हाथ में तलवार थी, हजरत कासिम के हाथ में तलवार थी, हजरत अब्बास अलमदार के हाथ में तलवार थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में कौन सी तलवार थी भाई? वो तो बीमार थे, कुछ 19 साल उनकी उम्र थी, कमोबेश बीमार थे, बिस्तर अलालत पर थे। यजीदी अगर चाहते तो उन्हें शहीद न कर देते, यजीदी अगर चाहते तो उन्हें शहीद न कर देते, लेकिन कैसे शहीद कर देते? हजरत इमाम हुसैन ने तो जिंदगी की सनद अता कर दिया था, हजरत इमाम अली मकाम ने जिंदगी की सनद अता कर दिया था और जमाने को बता दिया अगर हुसैन जिंदगी अल्लाह नाम पर देना जानता है तो जिंदगी अता भी करना जानता है। अल्लाह नाम पर अगर जिंदगी देना जानता है तो जिंदगी अता भी करना जानता है। ये अल्लाह ने अख्तियार दिया है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये आधे घंटे की पौने घंटे की गुफ्तगू आपको समझ में आई? जाहिद भाई आई समझ में? आई? थोड़ा हाथ उठाकर बताएं कि आई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है, ठीक है। मेरा इरादा है कि अब बात यहाँ रोक दी जाए, सलातो सलाम पढ़ लिया जाए। ठीक है, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हर इब्तिदा के पहले, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग,
मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। खड़े हो जाएं।